अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका मेज़बान डीजे और आप देख रहे हैं डीजे न्यूज़ इन्फो चैनल। दोस्तों, अपनी आज की इस वीडियो में आपके साथ दो बड़ी और ज़बरदस्त न्यूज़ अपडेट लेकर हाजिर हैं जो कि इटली की इमिग्रेशन से रिलेटेड है, जबकि दूसरी न्यूज़ अपडेट प्रोटेज़ियोने स्पेशले से मुतल्लिक गुड न्यूज़ है। दोस्तों, क्या इटली की इमिग्रेशन 2023 आप खुद से भी अप्लाई कर सकते हैं? अगर कर सकते हैं तो कैसे? इसके अलावा इटली में मौजूद पहले से गैर मुल्की पाकिस्तानी इंडियन, क्या वो भी इस इमिग्रेशन के तहत इटली में लीगल हो सकते हैं? मुकम्मल तफसील आप लोगों के साथ शेयर करेंगे, जबकि इटली में प्रोटेज़ियोने स्पेशले से मुतल्लिक गैर मुल्कियों के लिए गुड न्यूज़ अपडेट को देखेंगे और कौन सी नई सजोरनो आ रही है प्रोटेज़ियोने स्पेशले के मुतबादल, ये भी जानेंगे। इसलिए आप तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि आप वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक पूरा ज़रूर देखें ताकि आपको अच्छे से मालूमात मिल सके, और वीडियो को भी ज़रूर शेयर करें ताकि आपकी बदौलत और भी भाइयों तक ये अहम न्यूज़ मालूमात बर वक्त पहुँच सके। और चैनल जिन दोस्तों भाइयों ने पहले से ही सब्सक्राइब किया हुआ है और डेली हमारी वीडियोज़ को देखते सुनते लाइक करते हैं, उनका शुक्रिया। और जिन्होंने अभी तक हमारे इस चैनल डीजे न्यूज़ इन्फो को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें डेली इटली और यूरोप की खबरों के लिए। तो दोस्तों, सबसे पहले इमिग्रेशन से मुतलिक जो अपडेट है उसको देख लेते हैं। जैसा कि दोस्तों आप सबको मालूम है कि 27 मार्च 2023 क्लिक डे है, जबकि 22 मार्च तक जो ऑनलाइन पोर्टल है वो ओपन है। अब दोस्तों, क्या ये इटली की इमिग्रेशन आप खुद घर बैठे अप्लाई कर सकते हैं और इसके लिए किन डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होगी, पहले डॉक्यूमेंट्स देख लेते हैं। तो दोस्तों, इटली की ये इमिग्रेशन अप्लाई करने के लिए आपको सबसे पहले मार्का दी बोलो 16 यूरो की चाहिए होगी। उसके बाद आपका पासपोर्ट यानी कि पासपोर्ट की कॉपी, ना कि ओरिजिनल पासपोर्ट चाहिए होगा। इसके बाद अगर आप इमिग्रेशन अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास ये भी सबूत होना चाहिए कि आपको काम का मालिक रिहाइश कहाँ देगा। इसके अलावा मालिक की तरफ से अलोजो तीवो की भी ज़रूरत होगी। इसके अलावा काम के मालिक का जो कार्ता दी अडेंटिता यानी कि आईडी कार्ड है, और फिर काम के मालिक के तमाम टेलीफोन नंबर्स वगैरह या फिर ईमेल्स वगैरह भी लाजमी होने चाहिए। वाजिया रहे दोस्तों, यहाँ पर मालिकान अटालियन भी हो सकते हैं, गैर मुल्की यानी कि पाकिस्तानी इंडियन भी हो सकते हैं, और ये भी लाजमी नहीं है कि वो गैर मुल्की मालिक अटालियन नेशनल हो या फिर उसके पास कार्ता दी सजोरनो ही हो। अगर उस गैर मुल्की मालिक के पास 2 साल वाली सजोरनो भी है और वो मालिक है तो वो भी पाकिस्तान, इंडिया वगैरह से वर्कर्स को बुलवा सकता है। इसके बाद काम का कॉन्ट्रैक्ट चाहिए होगा जो कि रोज़ाना के कितने घंटे काम होगा और मंथली घंटों का काम कितना होगा। इसके अलावा आप इटली में जिस कंपनी में आ रहे हैं तो आपको उनकी डिटेल जो है वो भी देनी होगी कि आया इस कंपनी में पहले से कितने वर्कर्स काम कर रहे हैं। इसके बाद आपको काम के मालिक का जो खुद है जो कि 2022 का होना चाहिए वो भी आपको ज़रूरत होगी। इसके अलावा काम के मालिक का ये सबूत भी देना होगा कि इस पर हुकूमत की जानिब से कोई टैक्स वगैरह पेंडिंग तो नहीं है। इसके अलावा जो सबसे अहम और ज़रूरी चीज़ है वो है मुदेलो अनपल, यानी कि इस चीज़ का काम के मालिक को सबूत देना होगा जहां से वो वर्कर्स को इटली के बाहर से बुलवा रहा है, उसको अपने इसके इलाके या फिर शहर से वर्कर्स नहीं मिला, यानी कि ये अनपल की तरफ से काम के मालिक को सर्टिफिकेट जारी होगा जो कि लाजमी चाहिए होगा। तो ऐसी सूरत में ही काम के मालिक इटली के बाहर से वर्कर्स को बुलवा सकेंगे। अब दोस्तों, सबसे अहम और ज़रूरी मालूमात, जिन भी लोगों ने इटली की इस इमिग्रेशन के तहत आना है इटली में, क्या वो खुद से किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर ये चीज़ें भर के इमिग्रेशन का दुमांदा कर सकते हैं? तो दोस्तों, इसका जवाब है नहीं, बल्कि जो इटली में काम का मालिक है और जो वेबसाइट आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, इस पर काम का मालिक अप्लाई करेगा, ना कि आपने पाकिस्तान, इंडिया वगैरह से खुद अप्लाई करना है इस इमिग्रेशन में। और जो वेबसाइट आपने अभी अपनी स्क्रीन पर देखी है, इसके लिए लॉग इन होने के लिए आपको स्पीड की ज़रूरत होगी। इसलिए जो भाई या फिर लोग आपको कह रहे हैं कि वो पाकिस्तान, इंडिया से बैठकर खुद इस इमिग्रेशन में दुमांदा कर सकते हैं, तो दोस्तों वाजिया रहे कि ये एजेंट हजरात का एक ड्रामा है और आपसे पैसे बटोरने का तरीका है। वाजिया रहे कि कुछ भाइयों की जानिब से ये भी बताया गया है कि उन्होंने 20-20 हज़ार रुपये देकर पाकिस्तान से ही अप्लाई किया है, यानी कि दुमांदा कर लिया है। तो दोस्तों, मैं आपके साथ बाकायदा सबूत भी शेयर करूंगा कि ये इमिग्रेशन सिर्फ इटली से ही अप्लाई होगी, ना कि किसी और मुल्क से। बाकी दोस्तों, 22 मार्च 2023 तक सीजनल और नॉन सीजनल वीज़ा को भरना यानी कि इमिग्रेशन जो है भरी जाएगी, जबकि 27 मार्च 2023 को क्लिक डे होगा। बाकी अगर किसी भाई को इस न्यूज़ का लिंक भी चाहिए हो तो आप हमारे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।
अब दोस्तों, क्या ये इमिग्रेशन इटली में मुकीम पहले से गैर मुल्की अफराद अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि इसके तहत लीगल हो सकते हैं जिनके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं हैं? तो दोस्तों, जो लोग आपको ऐसा कह रहे हैं वो भी आपको जो है गलत गाइड कर रहे हैं। ये इमिग्रेशन इटली से बाहर के लोगों के लिए ओपन की गई है, ना कि इटली में बगैर डॉक्यूमेंट्स वालों के लिए। उम्मीद करता हूं कि इमिग्रेशन से मुतलिक जो भी तफसील थी वो आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। बाकी दोस्तों, अब जो गुड न्यूज़ है प्रोटेzione स्पेशले सजोर्नो से मुतलिक वो देख लेते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि 10 मार्च 2023 को इस हवाले से एक कानून आया था कि इस सजोर्नो को बंद कर दिया गया। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको ये बताते चलें, चूँकि जब भी ऐसा कोई कानून बनता है तो उसमें 60 दिन तक का वक्त होता है जिसमें ऐसे किसी भी कानून को पार्लियामेंट से पास होना होता है। और अगर ऐसा नहीं होता, यानी कि 60 दिन के अंदर लेजे में कन्वर्ट नहीं हो जाता, तो ऐसे में जो असरात होते हैं कानून बनने के वो ख़त्म हो जाते हैं और फिर से वही पुराना वाला जो सिस्टम होता है वो शुरू हो जाता है। तो दोस्तों, जो ताज़ा तरीन न्यूज़ अपडेट प्रोटेzione स्पेशले सजोर्नो से मुतलिक आई है उसके मुताबिक अभी इस सजोर्नो को फ़िलहाल आर्जी तौर पर सस्पेंड किया गया है, ना कि ये बाकायदा तौर पर कानून बना है। चूँकि 10 मार्च 2023 को इससे मुतलिक कानून बनाने का कहा गया था और आप यहाँ से अगले 60 दिन का अंदाज़ा खुद भी लगा सकते हैं कि कब तक 60 दिन बनते हैं। बाकी इसके अलावा इटली के कस्तूरों से जो इस प्रोटेzione स्पेशले सजोर्नो से मुतलिक अपडेट आ रही है उसके मुताबिक बताया जा रहा है कि कस्तूरे लोगों को इस सजोर्नो के लिए जो अपॉइंटमेंट है वो दे रहे हैं, लेकिन पहले की तरह नहीं। यानी कि जहां पहले एक दिन में 30 से 40 लोगों को अपॉइंटमेंट मिल जाती थी, तो अब 10 मार्च 2023 के कानून के बाद सिर्फ 5 से 10 लोगों को ही डेली की अपॉइंटमेंट मिल रही है प्रोटेzione स्पेशले सजोर्नो के लिए, जिसका साफ मतलब ये ज़ाहिर हो रहा है कि हुकूमत की तरफ से अभी मुकम्मल तौर पर इस सजोर्नो को ख़त्म नहीं किया गया, लेकिन कम कर दिया गया है। और 60 दिन गुजरने के बाद अगर कानून ये बन जाता है तो फिर मुकम्मल तौर पर बंद हो जाएगी प्रोटेzione स्पेशले सजोर्नो। बाकी आप देख लेते हैं कि अब प्रोटेzione स्पेशले सजोर्नो के बाद आने वाले दिनों में कौन सी नई सजोर्नो आ रही है या फिर होगी, क्योंकि बहुत से दोस्तों की तरफ से भी इससे मुतलिक पूछा जा रहा था कि नई सजोर्नो कौन सी होगी, यानी कि इसके मुतबादल कौन सी होगी। तो दोस्तों, सबसे पहले तो ये दुआ करते हैं कि प्रोटेzione स्पेशले सजोर्नो को मुकम्मल तौर पर बंद करने वाला जो कानून है ये पास ही ना हो इतालवी पार्लियामेंट से। बाकी अगर किसी नई सजोर्नो की बात करें तो कुछ भी कहना कबल अज़ वक्त होगा, यानी कि अभी तक इस हवाले से इतालवी हुकूमत की तरफ से कुछ वाजिया नहीं किया गया कि किस किस्म की नई सजोर्नो आ सकती है। बाकी जिन दोस्तों ने प्रोटेzione स्पेशले के लिए अप्लाई किया हुआ है तो दोस्तों आपको डरने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हो सकता है अब आपका नंबर थोड़ा देर से आए, जैसा कि पहले मैंने आपको बताया है उस वजह से। जबकि जिनके फिंगर्स हो चुके हैं या फिर होने हैं तो उनको भी थोड़ी और इंतज़ार करना पड़ सकता है। बाकी दोस्तों, ये थी अभी तक की कुछ अहम अपडेट इमिग्रेशन और प्रोटेzione स्पेशले सजोर्नो से मुतलिक। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। बाकी दोस्तों, अभी के लिए दें इजाज़त अपने मेज़बान डीजे को। मिलते हैं अपनी शाम की खबरों के साथ, तब तक के लिए दोस्तों आप अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मुझे दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।